अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू देसी इटालियन। आज मैं बना रही हूँ रोस्ट चिकन बिरयानी। बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट होता है इस बिरयानी का। बेसिकली हम सबसे पहले चिकन को मैरिनेट करके रोस्ट कर लेंगे, उसके साथ हम बाद में एक मसाला रेडी करेंगे और फिर हम चावल बॉईल करके तो इसकी लेयरिंग करेंगे। लेयरिंग में साथ में और भी चीज़ें ऐड करेंगे हम, वो मैं आपको उस वक्त बाद में बताऊँगी। सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट कर लेंगे और फिर उसको रोस्ट कर लेंगे। तो आइए देखते हैं कि चिकन हम किस तरह से मैरिनेट करेंगे। 1 kg चिकन को मैरिनेट करने के लिए मैं जो चीज़ें यूज़ कर रही हूँ उसमें सबसे पहले मैं थिक योगर्ट 4 टेबलस्पून ऐड कर रही हूँ। इसके साथ मैं इसमें सॉल्ट ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून, रेड चिली पाउडर हाफ टी स्पून, गरम मसाला हाफ टी स्पून, जिंजर पाउडर हाफ टी स्पून, गार्लिक पाउडर हाफ टी स्पून, सिनेमन पाउडर 1/4 टीस्पून, कुटा हुआ धनिया हाफ टी स्पून, रोस्ट मसाला 1 टीस्पून, रेड फूड कलर थोड़ा सा इसमें मैं ऐड कर रही हूँ और इसके साथ मैं इसमें 2 टेबलस्पून एप्पल साइडर विनेगर ऐड कर रही हूँ। अब ये सारे मसाले अच्छी तरह से मिक्स करके इसमें मैं चिकन ऐड करके उसको मैरिनेट कर दूँगी 2 आवर्स के लिए, या फिर अगर आप चाहें तो ज़्यादा देर के लिए भी मैरिनेट कर सकते हैं। अब इसमें मैं चिकन ऐड कर रही हूँ। मैं सिर्फ लेग पीस यूज़ कर रही हूँ, अगर आप चाहें तो फुल चिकन भी यूज़ कर सकते हैं। इसको मैं अब अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी ताकि सारा मसाला चिकन के ऊपर कोट हो जाए। और अब हम इसको 2 आवर्स के लिए रेस्ट देंगे और फिर बाद में हम इसको रोस्ट कर लेंगे। 2 आवर्स हो चुके हैं। अब मैं एक ओवन ट्रे लेके उसमें चिकन को शिफ्ट कर दूंगी और फिर अब हम इसको बेक होने रख देंगे 40 मिनट के लिए 200 डिग्री पर। इसमें सारा मसाला भी साथ ही ऐड कर देंगे ताकि वो भी अच्छी तरह से रोस्ट हो जाए और हमारा रोस्ट रेडी हो जाएगा 40 मिनट में। जितनी देर में रोस्ट रेडी होगा हम तब तक साथ में बिरयानी मसाला रेडी कर लेते हैं और चावल बॉईल कर लेते हैं। बिरयानी मसाला बनाने के लिए मैं एक पैन में हाफ कप कुकिंग ऑयल ले रही हूँ। जब ऑयल हल्का सा गर्म हो जाएगा तो इसमें लहसुन और प्याज ऐड करेंगे। मैं इसमें 2 दरमियाने साइज़ के प्याज ऐड कर रही हूँ, उनको बारीक चॉप कर लिया है मैंने। इसके साथ मैं इसमें 10 से 12 अदद लहसुन के जवे ऐड किए हैं, उनको भी चॉप कर लिया है। इनको अब हम मीडियम फ्लेम पर गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। जब इतना ब्राउन हो जाएगा गोल्डन तो इसमें हम बाकी की चीज़ें बारी बारी ऐड करेंगे। इसको हमने बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना, बस लाइट सा ब्राउन करना है। इसमें मैं सबसे पहले नमक ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून। आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक। इसमें 2 टेबलस्पून मैं बिरयानी मसाला ऐड कर रही हूँ। इसके साथ मेरे पास 4 बड़े साइज़ के टमाटर हैं, उनको ऐड कर लिया है मैंने। इन चीज़ों को एक दफ़ा अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और फिर बाकी की चीज़ें इसमें ऐड करते हैं। इसमें मैं हल्दी पाउडर 1/4 टीस्पून ऐड कर रही हूँ। हल्दी ऐड करने के बाद इसको मैं थोड़ा सा मिक्स करके तो इसके साथ मैं इसमें जिंजर पेस्ट ऐड कर दूँगी, क्योंकि मैंने जिंजर की पेस्ट को फ्रीज़ किया हुआ है। तो अगर आप चाहें तो इसमें फ़्रेश जिंजर भी जूलियन में कट करके ऐड कर सकते हैं। इसके साथ मैं इसमें 2 टेबलस्पून इमली ऐड कर रही हूँ। अब हम मसाले को अच्छी तरह से भून लेंगे तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए, ताकि सारे मसाले अच्छी तरह से पक जाएं और भून जाएं। इसके बाद फ्लेम ऑफ करने के बाद इसमें एक और इंग्रेडिएंट हम ऐड करेंगे। सीक्रेट इंग्रेडिएंट है जो कि बिरयानी में बहुत ही अच्छा लगता है, उससे बिरयानी में खुशबू बहुत प्यारी आती है। वो हम फ्लेम ऑफ करने के बाद ऐड करेंगे इसमें। अगर आप चाहें तो मसाला भूनते वक्त इसमें थोड़ा पानी ऐड कर सकते हैं। मैंने ऐड नहीं किया क्योंकि मैंने टमाटर ज़्यादा ऐड किए थे, तो उनके पानी के साथ ही मसाला अच्छी तरह से भून चुका है। अब मैं इसकी फ्लेम ऑफ कर देती हूँ क्योंकि मसाला अच्छी तरह से भून चुका है।
इसको अब हमें मज़ीद कुक करने की ज़रूरत नहीं है। इस पॉइंट पे आके फ्लेम ऑफ करने के बाद इसमें मैं एक और चीज़ डालने लगी हूँ जिसके साथ बिरयानी का टेस्ट डबल हो जाता है। इसमें मैं जायफल और जलवतरी का पाउडर ऐड करने लगी हूँ, हाफ़ टी स्पून। इसके साथ बिरयानी का टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाता है और इसमें बहुत प्यारी खुशबू भी आना शुरू हो जाती है। मसाला रेडी हो चुका है, अब हम चावल बॉयल कर लेते हैं। इसके साथ चावल बॉयल करने के लिए मैंने खुला पानी लिया है, उसमें 4 टेबलस्पून केवड़ा वाटर ऐड कर दिया है और इसके साथ 1.5 टेबलस्पून नमक ऐड कर दिया है। अब इसमें मैं चावल ऐड करूँगी। 3 गिलास चावल मैंने 1 घंटा पहले भिगो दिए थे। अब हम इनको बॉयल कर लेंगे। चावल इतने बॉयल करने हैं हमने कि एक कनी बाकी रह जाए, फुल डन नहीं करेंगे। बाकी के चावल जो हैं वो लेयरिंग के बाद इसमें सेट हो जाएंगे, अच्छी तरह से गल जाएंगे। चावल बॉयल हो चुके हैं, मैं इनको ड्रेन आउट कर लेती हूँ। ये चावलों का पानी मैंने निकाल दिया है। अब हम लेयरिंग की तरफ चलते हैं। लेयरिंग के लिए मैं एक बड़े साइज़ का लेमन यूज़ कर रही हूँ, उसको स्लाइसिस में कट कर लिया है। एक बड़े साइज़ का टमाटर है, उसको भी कट कर लिया है। एक दरमियाने साइज़ का प्याज है, उसको मैंने स्लाइसिस में काट लिया है। एक सब्ज़ मिर्च है, ज़र्दा रंग है। इसके अलावा धनिया और पुदीना है, वो मैंने फ्रीज़ किया हुआ है, तो जब मैं लेयरिंग करूँगी तो उसके साथ ही मैं बाहर निकालूँगी और फिर उसके साथ ऐड कर लूँगी। बाकी का बिरयानी मसाला और चिकन रोस्ट हमारा बिल्कुल रेडी है, चावल भी रेडी हैं। तो अब हम लेयरिंग कर लेते हैं। लेयरिंग करने के लिए सबसे पहले हम एक देगचा लेंगे जिसमें हमने उसकी लेयरिंग करनी है। देगचे में सबसे नीचे हम ऑयल डालेंगे। ऑयल हमने मसाले वाला यूज़ करना है जो हमने मसाले में ऐड किया था। सिर्फ नीचे हम सिर्फ ऑयल डालेंगे, बाकी का मसाला नहीं ऐड करेंगे। और इसको पूरे पतीले में नीचे फैला लेंगे, हम चारों तरफ लगा लेंगे। इसके बाद अब हम नीचे चावलों की एक तह लगाएंगे। चावल ऐड करने के बाद इसके ऊपर अब हम मसाले की एक लेयर लगाएंगे जो हमने बिरयानी मसाला रेडी किया था। इस मसाले के ऊपर हम रोस्ट की एक लेयर लगाएंगे। ये मैं पहले दिखाना भूल गई थी, बिल्कुल रेडी हो चुका है रोस्ट। 40 मिनट हमने इसको बेक किया था। हाफ़ रोस्ट अभी ऐड कर लूँगी मैं और बाकी का हाफ़ जो है वो सेकंड लेयर में हम ऐड कर लेंगे। रोस्ट की लेयर के बाद अब हम इसके ऊपर प्याज की एक लेयर लगाएंगे। कच्चा प्याज जो है वो बिरयानी में बहुत ही मज़े का लगता है। जब ये दम के अंदर पक जाएगा, स्टीम हो जाएगा, तो इसका टेस्ट बहुत ही मज़े का लगेगा बिरयानी में। इसके ऊपर मैं लेमन ऐड कर रही हूँ, साथ में सब्ज़ मिर्चें थोड़ी सी, टमाटर भी साथ में थोड़े से ऐड कर लेंगे। आधी चीज़ें मैं अभी ऐड कर रही हूँ और बाकी की आधी हम सेकंड लेयर में लगाएंगे। इसके ऊपर अब मैं धनिया और पुदीना ऐड करने लगी हूँ। मैंने क्योंकि फ्रीज़ किया हुआ था तो अभी मैं फ्रीज़र से निकाल के तो डायरेक्ट इसके ऊपर यूज़ करने लगी हूँ। इस तरह से हमारी फ़र्स्ट लेयर कंप्लीट हो चुकी है। अब हम सेकंड लेयर लगा लेते हैं। सेकंड लेयर के लिए हम फिर ऊपर चावल ऐड करेंगे। चावलों की लेयर लगाने के बाद इसके ऊपर दोबारा से हम बिरयानी मसाला जो रेडी किया हुआ है उसकी लेयर लगाएंगे। मसाले की लेयर के बाद अब हम रोस्ट की लेयर लगाएंगे। जो बचा हुआ है सारा ऐड कर देंगे और इसके साथ हम रोस्ट का थोड़ा सा मसाला भी ऐड कर लेंगे ताकि उसका फ्लेवर भी बिरयानी में आ जाए। ये मैं इसमें रोस्ट का मसाला ऐड कर रही हूँ। अब इसके ऊपर दोबारा से हम लेमन, टमाटर, सब्ज़ मिर्च, धनिया और पुदीना उन सब की लेयर लगा लेंगे। प्याज जो है अगर आप चाहें तो इसमें गोल्डन ब्राउन भी यूज़ कर सकते हैं। मुझे कच्चा प्याज अच्छा लगता है बिरयानी में। आप ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको भी ज़रूर पसंद आएगा क्योंकि ये स्टीम हो जाता है दम के दरमियान, तो इसका फ्लेवर जो है बहुत ही ज़बरदस्त आता है बिरयानी में। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएं और आप फ़ौरन से वीडियोस देख सकें। तो ये इस तरह से सेकंड लेयर भी कंप्लीट हो चुकी है। इसमें भी मैंने वही सारी चीज़ें ऐड की हैं जो मैंने फ़र्स्ट लेयर में ऐड की थी। अब बाकी के बचे हुए चावल ऊपर मैं ऐड करके तो फाइनल लेयर इसकी कर रही हूँ।
चावलों को अच्छी तरह फैला लेंगे ताकि सारी नीचे से कवर हो जाए। इन चावलों के ऊपर मैं इस पॉइंट पे आके 4 टेबलस्पून देसी घी ऐड कर रही हूँ। देसी घी बिरयानी में बहुत ही अच्छा टेस्ट देता है जब हम बाद में इसके ऊपर लेयरिंग में ऐड करते हैं। घी ऐड करने के बाद मैं इधर फूड कलर इसमें ऐड करूँगी येलो। मैं ड्राई ऐड करती हूँ क्योंकि इस तरह से चावलों को बहुत अच्छा डार्क कलर आता है। अगर आप चाहें तो लिक्विड फॉर्म में भी ऐड कर सकते हैं। तो ये लेयरिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं इसको स्मोकी फ्लेवर देने के लिए कोयले से धुआं दूंगी, इसलिए पहले मैंने नीचे फॉइल रख लिया है। इसके ऊपर मैं गरम कोयला रखूँगी। कोयले के ऊपर मैं 1 से 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल ऐड करूँगी, इससे बहुत अच्छा धुआं आता है। फिर मैं बिरयानी को कवर कर दूँगी 10 मिनट के लिए। अब बिरयानी को मैं 10 मिनट के लिए कवर करके रख दूँगी ताकि बहुत अच्छा इसमें फ्लेवर आ जाए स्मोकी। फिर इसके बाद मैं इसको मज़ीद 10 मिनट के लिए दम पर ही रहने दूँगी। मतलब 10 मिनट के बाद हम कोयला रिमूव कर देंगे और फिर और 10 मिनट के लिए दम देंगे इसको। तो ये 10 मिनट हो चुके हैं। अब मैं कोयला रिमूव कर दूँगी और अब हम बिरयानी को 10 मिनट के लिए और दम पर ही छोड़ देंगे। दस मिनट हो चुके हैं, दम कंप्लीट हो चुका है। अब मैं इसको ओपन करके अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। मिक्स करते हुए ज़रा हल्के हाथ से मिक्स करें, नहीं तो बिरयानी के चावल टूट जाते हैं, इसलिए आराम आराम से मिक्स करना चाहिए बिरयानी को। अब मैं इसको डिश आउट कर लेती हूँ। तो ये हमारी आज की चिकन रोस्ट बिरयानी विद स्मोकी फ्लेवर रेडी हो चुकी है। बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट होता है इसका, आप सब ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर आप चाहें तो इसमें स्मोकी फ्लेवर के बगैर भी इसको बना सकते हैं, मतलब कोयले का धुआं इसको ना भी दें तो भी इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त होता है। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट में बताएं और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।